टीपू भैया, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? वो मैं जब से चंपा से मिला हूँ तब से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे तो बस इतनी सी बात। चलो फिर से चलकर मिल लेते हैं चंपा भाभी से। नहीं नहीं भोलू, हम अब नहीं चल सकते। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला होगा और अगर फिर से हम वहाँ गए तो ना जाने वो अपना क्या हाल करेगी। अरे टीपू भाई, मुझे लगता है आप भूल गए हो। हम भूत हैं, भूत। हम कहीं भी जब चाहे तब आ जा सकते हैं। हम चुपके से चलेंगे, सिर्फ चंपा भाभी को देखकर फिर से आ जाएंगे। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर चलें। टीपू, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ टीपू, मत जाओ। ये टीपू कौन है? और बस डॉक्टर साहब, तभी से ये हर रोज उस पेड़ के नीचे बहुत सारा समय गुजारती थी। और उस दिन न जाने क्या हुआ, तब से ये बहुत गुमसुम और उदास रहने लगी और खाना पीना भी छोड़ दिया और बस टीपू का ही नाम जप रही थी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता डॉक्टर साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप कैसे भी करके इसे ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। अगर कुछ भी बात हो तो आप मुझे तुरंत बुला लेना। और मेरे हिसाब से इन्हें अब जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। अजी सुनिए, मुझसे अब चंपा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। हाँ, उसकी ऐसी हालत तो मैं भी नहीं देख सकता, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं चंपा की शादी करवा दूंगा। पर क्या चंपा मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मेरी नजर में टीपू से भी ज्यादा अच्छे और समझदार चोर हैं। मैं उनमें से किसी से चंपा की शादी करवा दूंगा। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। टीपू, मुझे पता है तुम यही हो मेरे पास। आ जाओ टीपू, फिर से आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। टीपू भाई, आपको पता है, एक बार एक आदमी जिसे तैरना नहीं आता था, गलती से गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला, जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। ऐसा क्या करूं जिससे टीपू भाई बिल्कुल खुश हो जाएं? अगर सुल्तान भाई छुट्टी पर नहीं जाते तो अच्छा होता। मेरी चंपा ने उसकी क्या हालत बना ली और ऊपर से सरदार उसकी शादी करने वाला है। पर टीपू भाई, मुझे ये बताओ कि आप उदास इसलिए हो कि चंपा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, या इसलिए कि सरदार उनकी शादी करवाना चाहता है?
सवाल ही गलत पूछ लिया शायद। मेरा नाम है गंजा उस्ताद। मैं आपकी लड़की को अपने सर आंखों पर बैठा कर रखूंगा। अबे उजड़ा चमन, अबे हैं सर पर तो बाल है नहीं और शादी करने चला। अबे चल निकल यहाँ से। सरदार, मैं आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे हाथों में हाथ दिया तो तू तो जमीन में ही धंस जाएगा। क्या एक भी लड़का मेरी बेटी के काबिल नहीं है? सरदार, कोई पंडित आया है, लगता है रिश्ता लेकर आया है। उसे अंदर भेज दो। पंडित जी, आपको अंदर बुलाया। वो ऐसा है ना, थोड़ा नया नया पंडित हूँ। इस भोलू ने मुझे चोरों के सरदार के यहाँ भेज दिया। अगर मेरी चोरी पकड़ ली तो ये तो मुझे जिंदा ही मार देगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। ये देखिए, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये एक बिजनेसमैन है, और ये नहीं नहीं पंडित जी, मुझे ये तीनों लड़के पसंद नहीं आए। आप मुझे कोई चोर दिखाइए। मेरा बस एक ही सपना है कि मेरा दामाद एक चोर हो, और वो भी मुझसे बड़ा, जिसका निशाना मुझसे भी तेज हो, तलवारबाजी में महारथी हो, और जो मेरे बाद सरदार का पद संभाल सके। टीपू भाई ने बिल्कुल सही कहा था। ये देखिए, ये आपने जैसा बताया था बिल्कुल ऐसा ही लड़का है। इसका नाम है, नाम क्या है इसका? टोनी, टपोरी टोनी। पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं टीपू के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे, पर मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। और कब तक उस टीपू की याद में अपनी जिंदगी खराब करोगी? अब वो नहीं रहा। पिताजी। हाँ बेटी, तुम शादी कर लो उससे, बहुत खुश रहोगी। तो अपनी बेटी की ही शादी कर दो उससे। चंपा, क्या वही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? और वैसे भी अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। शादी तो तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से ही करनी पड़ेगी। पंडित जी, आप जल्द से जल्द लड़के को ले आइए। जी ठीक है। टीपू भाई, गोलू आ गया। अरे गोलू, क्या हुआ? अरे भाई पूछो ही मत, मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। पर बात तो पक्की हो गई ना? सरदार ने लड़के और उसके परिवार को बुलाया है। जी नमस्कार, आइए आइए बैठिए। ये लड़का और ये लड़की की माँ है। जी नमस्कार, मैं माँ, मेरा मतलब
टोनी की माँ सर्वगुण संपन्न है मेरा बेटा ही। क्या मेरा बेटा लड़की से मिल सकता है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। हाय राम। मेरा मतलब है मुझे आपके बेटे का टेस्ट लेना है। हाँ, अगर तुमने तीनों निशाने सही सही लगा दिए तो तुम मेरी बेटी से मिल सकते हो। मेरा 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 वाह वाह, क्या निशाना लगाया है। तुम तो मेरे जवाई बनने के काबिल हो। जाओ और जाकर मिल लो मेरी बेटी से। देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं बस टीपू से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से ही करती रहूंगी। मैं अगर उसकी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं रहूंगी। ठीक है चंपा, पर तुम तो मेरी ही हो। टीपू तुम? हाँ मैं। हमने कुछ ऐसी विद्याएं सीखी हैं जिससे हम अपना रूप बदल सकते हैं। तो अब बोलो, अब तुम तैयार हो ना मुझसे शादी करने के लिए? अच्छा चलो चंपा, मुझे अब जाना होगा। मैं जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। क्या हुआ टोनी? अरे होना क्या है, आप शादी की तैयारी कीजिए। 15 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। शादी की तैयारियां कीजिए। अरे सुल्तान भाई, आपको पता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने तो मुझे टीम से ही बाहर कर दिया। क्या ये बात भूत बॉस को पता है? नहीं नहीं, भूत बॉस को अगर बता देते तो वो ये होने ही नहीं देते। क्या मेरी नाक के नीचे भूतपुर में शादी हो रही है और मुझे पता ही नहीं? अब मैं देखता हूँ कि वो टीपू कैसे शादी करता है। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिला है दिल में, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर। ओए होए। चलो टोनी बेटा, वैसे सुल्तान भाई तुम बिल्कुल दूल्हे के मामा लग रहे हो। अरे तुम दोनों जाओ, मैं चंपा के लिए अंगूठी लेकर आता हूँ। अरे पर अंगूठी तो मैंने ले ली है। नहीं सुल्तान, मैं चंपा को वही अंगूठी पहनाऊंगा जो मैंने उसे पहली बार दी थी। तुम दोनों जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। अरे टोनी कहाँ है? कहीं दूल्हा भाग तो नहीं गया? अरे भोलू, ये टीपू अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता, मैं भी तो यहीं पर हूँ। टीपू, टीपू, कहाँ हो टीपू? टीपू, टीपू, कहाँ हो टीपू? अरे यहाँ तो नहीं है।
क्या हुआ सुल्तान भाई? ये खुशबू तो भूत बॉस की है। क्या इसका मतलब कि भूत बॉस ने टीपू को चोरी कर लिया? भूत बॉस, क्या आपने ही टीपू को चुराया है? हाँ भूत बॉस, बताइए कहाँ है टीपू? क्या टीपू? मुझे क्या पता कहाँ है। मुझे पता है कि आपको पता चल गया है कि हम टीपू की शादी करवाने वाले हैं, इसीलिए आपने टीपू को कहीं छुपा दिया है ना? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं टीपू को कैद करने जरूर गया था, लेकिन चंपा, आज हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जीते जी तो मौत हम दोनों के बीच आ गई थी, लेकिन अब मरने के बाद हम फिर से एक होने जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ चंपा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। इसलिए मैं फिर से आ गया, और उसके बाद टीपू कहाँ है ये मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? हो सकता है वो जुगनू के घर गया हो और हम उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं। टीपू, कहाँ हो तुम? आ जाओ ना टीपू। क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार करना ही लिखा है? अरे बहन जी, कहाँ है आपका बेटा? उसे तो मैंने भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सरदार, हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। क्या टीपू और मेरा प्यार फिर से अधूरा रह जाएगा? टीपू, आ जाओ ना। अब बस बहुत हुआ। अगर उसे आना होता तो वो अभी तक आ जाता। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। पर टीपू आखिर है कहाँ? चंपा, शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं था। आप यहाँ? मुझे पता है कि तुम डोनी नहीं टीपू हो। मेरे आदमी ने तुम्हारी और चंपा की बात सुन ली थी। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो इस बात से है कि तुम जिंदा ही नहीं हो। सोचो कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी को कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? आज तक उसे मैंने किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखा है। अगर उसने तुमसे शादी की तो वो खुश जरूर हो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी नरक से भी बेहतर हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसी में सबकी भलाई है। क्या टीपू और चंपा एक हो पाएंगे? ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा।